वो कहता है जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। किंगडम प्रोटोकॉल आपको सिखा रहा हूं। When you give a gift to a king, जब आप एक राजा को एक गिफ्ट देते हो, and if he is a real king, और अगर वो असली राजा है, his integrity is at stake. तो उसकी खराई दाव पे लग जाती है उसी टाइम। अगर एक राजा है, If he is और a जब king, आपसे गिफ्ट लेता है, and he तो takes a उसे gift, उसे मल्टीप्लाई करके वापस आपको देना होता है, He तभी is- असली राजा है। he is bound to multiply the gift he has received and give it back to you. Only then he is a real king. That's why the Bible says, "Give and it shall be given back to you, pressed down, shaken together, running over, shall men put into your bosom." इसीलिए बाइबल कहती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोदी में उमड़ता हुआ डाल देंगे। Amen. So hear this. In the kingdom of God, परमेश्वर के generous राज्य में- people never lack. परमेश्वर के राज्य में उदार लोग कभी तंगी नहीं देखते। वो क्या बोला? क्योंकि वो राजा है। वो Because कहता he's है a king. जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। He says the measure you measure with will be used to measure for you. क्योंकि स्वर्ग के राज्य में, उसके राज्य में कोई नापने की यूनिट नहीं है। In his kingdom there are no measuring units. हाँ, सो जब उसके राज्य की बात आती है So when it comes to his kingdom और आप निकालते हो एक चम्मच and you take out a spoon और आप कहते हैं चम्मच, and you say a spoon, तो वो आपसे आपकी चम्मच लेता है। he takes your spoon from वो you कहता है ये ले मेरी ब्लेसिंग भी चम्मच से तेरे and he लिए। says take my blessing also according to your spoon. जब आप निकालते हो बाल्टी When you take out a bucket, तो वो लेता है आपकी बाल्टी he takes और your वापस bucket आपके ऊपर and उंडेलता he है। pours it back on you. वो कहता है जिस नाप से तू नापेगा मेरे राज्य को उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। He says the measure you measure my kingdom with will be used to measure for you as well. And you know what happens? आप जानते हैं क्या होता है? जब वष्टी ने फेवर खो दिया When Vashti lost the favor एंड जब एस्तर ने फेवर पाया, and Esther found favor. you know what the king did? पता है राजा ने क्या He किया? stretched his scepter towards अपना- Esther and said, "Half of my kingdom I give you." अपना राजदंड उसने एस्तर की ओर किया और कहा मैं अपना आधा राज्य तुझे सौंपता हूं। अगर आप सीख गए फेवर में जीना, If you learn to live in favor, one drop of God's favor is greater than lifetime of your labor. परमेश्वर के राज्य में तरफदारी की एक बूंद जिंदगी भर की मेहनत मशक्कत से करोड़ों गुना बड़ी है। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ? Why am I क्योंकि telling? कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया आते हैं, वो चर्च आते हैं रेगुलरली, वो सब कुछ करते हैं, मगर द स्पिरिट ऑफ लव ऑफ मनी, वो स्टिंजीनेस ने उनको छोड़ा नहीं अभी। There are many believers who come to church week after week, but the love of money, उस कंजूसी की आत्मा ने, it has not left them yet. When you know what a privilege it is to serve your Lord. और क्या ही सौभाग्य है हमारे लिए कि अपने प्रभु की सेवा करते हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जहाँ लोग मंदिर में देते थे वो खड़ा होकर देखता था। You know, when people used to give offerings in the temple, Jesus would stand near the offering box and see. आज भी खड़ा होकर देखता है। Even today, he stands and sees. आप ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear carefully. इसका आपके देने के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं This है। has nothing to do with how much you give. अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, If there is someone उसके here पास 1 रुपए थे, who had 1 rupee उसने 1 रुपए उस आदर से उस राजा को दिया। and he honored that king with that 1 rupee that he had, और एक करोड़पति आया और And a- उसने 5 लाख का चेक काटा, and a rich man came and he gave a check of 5 उस lakhs. राजा की नजर में ये 1 रुपए कई गुना ज्यादा बढ़े हैं। In the eyes of that king, that 1 rupee is much greater than that 5 lakh rupees. मैं आपको, ये कोई गिमिक नहीं है आपसे पैसा निकालने के This लिए, is इस बात not को gimmick to समझोगे। get money from you, understand? मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, जो अपने परिवार को सिखाता हूँ, जो अपने बच्चों को सिखाता हूँ। I want to teach you तो what वो I व्यक्ति, believe. मुझे पता था उनकी सैलरी 80,000 है क्योंकि उन्होंने मुझे बताई थी। वो ऐसे गए आगे, I knew what their salary was, but that हाथ person ऐसे they went, डाला अंदर और छोड़ा तो सिक्के की जाए टिंग 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 टिंग। they went and they put a coin and the coin made sound. What did that tell me? उससे मुझे क्या मालूम हुआ? Lord, he has not understood the kingdom. प्रभु इसने आपका पता है राज्य क्यों? समझा नहीं। पता है क्यों लोग ऐसा करते हैं? You know why people do that? Because they don't understand. क्योंकि वो नहीं समझते हैं। This was the opportunity for their blessing. ये उनकी आशीष के लिए मौका था, अवसर था। जो आप ये FOLJ में, जो आप फेथ अरीना देख रहे हो, The faith arena you're seeing, सबसे सैक्रिफिशियली यहाँ सारे लीडर्स ने दिया है। the leaders have given most sacrificially here.
यहाँ पे आपको वो करने के लिए नहीं कहा जाता है जो पहले हम नहीं करते. You are never told to do something which we first do not do. Amen. मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे को साइड कर दो. I'm not just talking about money. Put money aside. अपने शरीर को बोलो. Tell your body first. अगर राजा ने वस्ती को बुलाया, उसने कहा मुझे नहीं आना. When the Lord called Vasti and she said, when the king called Vasti and she said, I'm not coming. यहाँ पे प्रभु आपको बुलाता है Here when the Lord calls ये you, सेवा करने के लिए. To serve आप him. नहीं, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं. I'm busy, I don't have time. Come on. अपने शरीर से, Through your अपने body, मन से with your heart. जो बेस्ट कर सकते हो उसके लिए वो करो. The best that you can do for him, do that first. आप कहोगे उसका राज्य तो दिखाई नहीं देता. हाँ, उसका राज्य दिखाई नहीं देता, मगर उसका घर दिखाई देता है. You will say, I cannot see his kingdom. Yes, you cannot see his kingdom, but you can see his house. Amen. फेवर में चल सकते हो. You can walk in favor through this. एक और चीज One more thing. राज्य में, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे. One more thing I'm telling you, then we'll pray. क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Are we learning something? रोज जब प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह को अपने राजा की तरह देखने लग जाओ. Every day when you pray, see Jesus like your king. I keep telling him, मैं उससे बोलते you are रहता the हूँ, best king. आप सबसे अच्छे I am राजा in हो। the best kingdom. मैं सबसे अच्छे राज्य में हूँ। आप सोचो कोई ऐसा राज्य है जहाँ कोई भिखारी नहीं है, क्योंकि राजा जेनरस है. Can you imagine there's a kingdom where there is no beggar because the king is generous? क्या आप जानते हो एक राज्य है जहाँ कोई भिखारी नहीं है, You know, there's a kingdom where there is no beggar. जहाँ कोई मृत्यु नहीं होती, There is no death. जहाँ वो राजा हर एक आंसू को पोंछ डालेगा. Where the king wipes away every tear. We are in that kingdom. हम उस राज्य में हैं। You are in that kingdom. आप उस राज्य में हम हो। उस राज्य के अंदर हैं. We are inside that kingdom. और अगर आप वाइज हो, बुद्धिमान हो, And if you are wise, तो आप उसको बोलोगे, आप जानोगे कि इस राजा की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा प्रिविलेज है. you will know that this is your greatest privilege that you can serve this king. हाँ, अगर मैंने आपको फिर से बताया, अगर दुबई का राजा किसी को बुला लेना, मैं चाहता हूं तो ये मेरे लिए करे, वो तो खुश हो जाएगा. I'm telling you, if the king of Dubai calls someone that I have chosen you for my work, he'll be happy. हमारे पास एक जीवन है. We have one life. जो बेस्ट कर सकते हो ना अपने राजा के लिए वो करो. Do the best that you can do for your king. क्योंकि एक दिन Because one day, हमारा वो राजा our king, अपना प्रतिफल लेकर वापस आ रहा है. he's coming back with his reward. ठीक है, पुट मैथ्यू 6:33. आई वाज टेलिंग यू दिस. जब आप उसके राज्य को पहला रखोगे, When you will keep his kingdom first. यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेंबर है, एक लेडी है. शी गिव्स 50% ऑफ व्हाट शी अर्न्स. शी इज द बिगेस्ट गिवर इन दिस चर्च. There is a lady here who gives 50%. जो कमाती है उसका और 50%. वो मैं एक सबसे दिन बड़ी सोच रहा king. था, मैंने कहा था, गॉड शी हैज नो आइडिया व्हाट यू विल डू इन हर लाइफ. And one day I was thinking, Lord, उनको कोई अंदाजा नहीं आप उनकी जिंदगी में क्या करोगे. बिकॉज ऑनर, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुंह से मेरा आदर तो करते हो, मगर तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है. Because Jesus said, you honor me with your mouth, but your heart is away from me. आमीन. खुदावन को ऐसे लोग चाहिए कि जब वो उनको ब्लेस करे, इससे पहले वो अपना घर बनाने का सोचें, वो कहें, खुदावन मुझे तेरा घर बनाना है. The Lord is तेरा looking, घर बन जाएगा तो मेरा घर भी बन जाएगा. the Lord is looking for those people who will say, Father, my desire is to make your house, to build your house. Because if your house is built, my house will also be built. आमीन. और मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसका घर बनाता है ना, खुदा उसका उन लोगों का घर बनाता है. And I'm telling you, those who build his house, he will build their house. और जो उसका परिवार बनाता है, उसका परिवार जोड़ता है, उन लोगों का परिवार हमेशा ब्लेस्ड रहता है. Those who build his family, reconcile his family, their family will always remain reconciled. मैं आपको बताएं, पास्टर सामर्थ इस बात को जानते हैं, इट्स वेरी डेंजरस. मैंने फैमिली आफ्टर फैमिली होते हुए देख लिया. वो लोग जो खुदावन के घर में फूट डालते थे, झूठी र्यूमर फैलाते थे, तोड़ते थे घर को, उनकी अपनी फैमिली टूट गई. Those who spread false rumors and tried to break the house of God, their own families have been destroyed, have been broken. इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं, इंग्लिश बाइबल सेज इट शैल बी एडेड टू यू. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. अब मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं. आर यू रेडी? सो इस बात से पैसा 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 कैसे आएगा, और पैसा, ये सोचो प्रभु तेरा राज्य कैसे बढ़ा सकता हूं तेरा राज्य, तो अपने आप आएगा. सब कुछ ऐड किया जाएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा. अगर उसके राज्य को पहला रख दो, अगर उसके राज्य के बारे में सुबह और शाम सोचो और बोलो खुदावन मैं कैसे तेरे राज्य को बनाने वाला हो सकता हूं, सब कुछ आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा. So instead of thinking about money, how can I get more money? Think about his kingdom. Lord, how can I build your kingdom? And when you will do that, everything will be added to your life.